मोहन जी, आंकड़ों पे मत बात कीजिए, खुली आंखों से देखिए। और हमने 1 अरब मोबाइल बनाए हैं, तो इसमें गुंजाइश नहीं है। हाँ अर्पिता जी, जब झूठ को आपको डिफेंड करना हो तब ये हाल होना स्वाभाविक है। सुधांशु जी एक अच्छे प्रवक्ता है, पर जो गोल्ड पोस्ट घुमा रहे हैं, मोबाइल पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। जब आपने जो आंकड़े दिखाए, जो सरकार के आंकड़े हैं, उसमें कहा गया है कि एवरेज जो बेरोजगारी दर है वो 10 साल में सबसे ज्यादा है, तो उसमें वो करेंगे क्या बेचारे, उनकी मजबूरी है। आंकड़ों को घुमाना तो पड़ेगा, डिबेट में आए तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। मुद्दा यहाँ पे क्या है अर्पिता जी, देखिए कोई भी सरकार होती है, जब तक वो हकीकत का स्वीकार नहीं करेगी तब तक कोई भी मुसीबत का हल नहीं निकाल पाएगी। यहाँ पे ये ऐसी सरकार है कि 8 साल तक, आज तक अर्पिता जी एक भी मुझे बात बताइए कि सरकार ने स्वीकार किया हो कि उनकी विफलता। जो नोटबंदी को अपनी सफलता बता रहे हो, जो जीएसटी को अपनी सफलता बता रहे हो, उनसे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? आज जो आंकड़ा है आपके और मेरे सामने है। अगर हमारी सरकार होती तो मैं आंकड़ों को नहीं झुठलाता, मैं उसके पीछे कारण जरूर देता, पर आंकड़ों को झुठलाने की जो भाजपाई जो रीति नीति है, मुझे लगता है देश उससे उब चुका है। आप कोई भी जुमलाबाजी करके या इवेंट मैनेजमेंट करके आंकड़ों को नहीं छिपा सकते। ये एक हकीकत है कि 10 साल में बेरोजगारी का दर सबसे ऊपर है। ये हकीकत है कि जो छोटे उद्योग हैं वो बुरी तरह से परेशान है। ये हकीकत है कि किसान पूरी तरह से परेशान है। ये बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? अभी गरीबी का एक आंकड़ा आया कि भारत देश 107वें स्थान पे चला गया, 2014 में 82वें स्थान पे था। ये ऐसे ही नहीं हुआ। जब बेरोजगारी बढ़ती है तब गरीबी बढ़ती है अर्पिता जी। तो सारे आंकड़ों को जब आप एक साथ जोड़ते हैं, गरीबी के आंकड़ों की बात करें, बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करें, मैं और एक आंकड़ा इसमें जोड़ना चाहूंगा, महंगाई का आंकड़ा। क्या महंगाई कम हुई है? नहीं हुई है। अभी जो होलसेल इंडेक्स का आया आंकड़ा, रिटेल इंडेक्स का आया, 8.2% तक महंगाई बढ़ चुकी है। कितने आंकड़ों को आप झुठलाएंगे? महंगाई सबसे ऊपर है, बेरोजगारी सबसे ऊपर है, गरीबी सबसे ऊपर है, और फिर भी अगर आप देश के सामने झूठ बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है सुधांशु जी आपकी व्यक्तिगत जो विश्वसनीयता वो भी कम हो रही है। कभी तो स्वीकार कीजिए, ये तो गलत चीज है। कब तक आप देश के सामने झूठ बोलेंगे? आज पेट्रोल और डीजल की मैं बात करूंगा, त्योहार का टाइम है, सारे दर्शक मित्र आपकी डिबेट देख रहे होंगे। पेट्रोल क्रूड के प्राइस 8 महीने में सबसे निम्नतम पर। क्यों पेट्रोल और डीजल के भाव कम नहीं हो रहे? क्योंकि ये सरकार की जो लूटने की जो नीति है उनके ऊपर हावी हो चुकी है। अरे कम से कम त्योहार के टाइम पे तो आम आदमी को आप एक राहत दीजिए कि चलो पेट्रोल में 20 रुपए हम कम करें, पर नहीं करना है। आम आदमी को लूटना है, जीएसटी लगाना है हर छोटी चीज पे, पेट्रोल और डीजल पे ड्यूटी नहीं। ये नहीं चल सकता है। आप जब तक आंकड़ों को झुठलाएंगे आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद आखिरी चीज अर्पिता जी, उसके बाद भी चुनाव के टाइम पे मार्केटिंग करना कि हमने 75,000 जॉब दी, मुझे नहीं लगता है जनता इस बात को स्वीकार करे। ठीक है, जल्दी से मैं शक्ति यादव को भी चर्चा में जोड़ लेना चाहती हूँ क्योंकि उनके भी जाहिर तौर पे बहुत सारे सवाल होंगे। शक्ति यादव, सुधांशु जी, दोनों जो सवाल होंगे ना, ध्यान से सुन लीजिए, फिर आराम से जवाब दीजिए। अर्पिता, इस सवाल बहुत ही मौजूद है और देश में लगातार इस बात को लेकर के चर्चा भी है और मांग भी है आवाम की कि रोजगार का जो दर जिस तरह से गिरा है और स्तर पिछले 10 वर्षों में, तो ये बात तो आपने बता ही दी। लेकिन मानव संसाधन के सवाल पर भारत की सरकार ने कितनी जरूरत है, किन किन विभागों में, ये आंकड़ा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। और यह भी सत्य है कि 100 आदमी में से 40 आदमी को आज काम है, 60 आदमी आज भी ऐसे ही है। सवाल यह है कि अगर उठाइएगा आंकड़े को तो आप देख लीजिए कि 18 और 19 में मात्र 38,000 नियुक्तियां की गई, मात्र 38,000 18-19 में। ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, इनके आंकड़े हैं। तो 18-19 में की गई और 1 लाख आज जो है ये 75,000 76,000 पर ये ताली पीट रहे हैं। बिहार ने तो लगातार इन दिनों पिछले 2 महीने से रोजगार के सवाल पर लगातार भारत की सरकार को आगाह करे कि आपके वादे क्या हुए, जिन वादों को लेकर के आप सत्ता में आए थे, आपने एक करनामा किया था, आपने एग्रीमेंट किया था, उस दिशा में 2 करोड़ की चर्चा भी करना बेमानी है। चूंकि आप आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी कई चीजों को नंगी आंखों से देखने की बात करते हैं, ये रिकॉर्ड की बात नहीं करते हैं क्योंकि इनका मंत्रालय रिकॉर्ड में नहीं रख रहा है। तो जब जो चीजें नंगी आंखों से देखने की बात कही जा रही है तो उन चीजों को आप सीधे तौर पर आप लामबंद कर करके अब सदन में ला करके सामने बताइए कि आपने कहां किस क्षेत्र में क्या विकास हो गया, कहां नौकरियां मिल गई। रहा सवाल कि आप पिछले दिनों 10 साल की चर्चा आप अगर करते हैं तो 10 सालों में देखिएगा, 10 साल की में उन्होंने कहा कि हम नौकरी देने का 10 लाख रखा है। अब इधर के दिनों में 19 के बाद हम आज पहुंचे हैं 22 में, कितना नौकरियां इन्होंने दी है? मात्र लगभग 2 लाख के आसपास भी नहीं पूर पाया है। अब कल्पना करिए, ग्रुप यूपीएससी और एसएससी से अधिकतर नौकरियां ली गई है और रेलवे से ली गई है।
तो अब अगर सी ग्रुप की भी अगर नौकरियों को अगर भर दिया जाए तो मेरा मानना है कि 10 लाख के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भारत की सरकार इस दिशा में काम नहीं करना चाहती है। सर जरा एक आंकड़े में टीवी पर दिखा रही हूं आपके सामने, हो तो जरा उस पर भी नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे जहां बिहार में आप सरकार चला रहे हैं। 11.4% है वहां पर बेरोजगारी दर। नहीं अर्पिता और आपके यहाँ तो ये भी तय नहीं हो पाया है, आपके मुख्यमंत्री कुछ और आंकड़ा दे देते हैं, आपके उप मुख्यमंत्री कुछ और आंकड़ा दे देते हैं, रोजगार कितनी देंगे अभी तक तो आप ये भी नहीं तय कर पाए हैं सर। नहीं अर्पिता कोई ये वो नहीं चल रहा है, जो चल रहा है कलेक्टिव चल रहा है। और हमने कहा है, हमारी साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री जी ने नीतीश जी के नेतृत्व में साफ कहा है कि हम छठ के बाद बम्पर बहालियों का सीधे तौर पर पिटारा खोलेंगे और बिहार में जो वादा है उन वादों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। होगा ना सर उसमें 10 लाख हमने तो तय है ना, मतलब 10 का आंकड़ा तय है ना सर। मेरे पास 3 वर्ष हैं। और बेरोजगारी दर पे सर 11.4% है बेरोजगारी दर। 10 लाख के जो हमने, अरे हम तो बता ही रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो खाई है, समय खाई है बिहार के बेरोजगारों का, तो निश्चित तौर पर उसको करने में टाइम तो लगेगा ही ना।